बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 फाइनेंस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे जी? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने लास्ट डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला में 1 माइनस आ जाता है। अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो 1 माइनस आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट को फ्यूचर में कम कर देगा। तो फ्यूचर में वैल्यूज को डिक्रीज करने के लिए फॉर्मूले में हमने 1 लिखा जी। नहीं, फिर भी माइनस ही रहेगा। मिसाल के तौर पर भाई फरमा रहे हैं, अगर एग्जामिनर हमें ये 20,000 गिवन कर दे और 5 लाख के बारे में पूछे, तो अब हम फ्यूचर से प्रेजेंट पर आ रहे हैं, तो क्या अब माइनस के बाद प्लस वाला साइन यूज़ करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी भी माइनस वाला यूज़ करेंगे। और अब फॉर्मूला ये बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर कितना है? 20,000 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.1487 पावर माइनस 20। तो आंसर आएगा 5 लाख का। बेशक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, अगर इफ यू हैव नो यकीन। आंसर चेक करें, 5 लाख आता है इसका? कोई नहीं, अप्रोक्सीमेट 5 लाख के करीब करीब आना चाहिए, राउंडिंग करके बस। ठीक है, 5 लाख सही है। तो प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाएं या फ्यूचर से प्रेजेंट पर जाएं, माइनस का साइन ये रहेगा, प्लस नहीं हो जाएगा ये। हाँ हाँ खैर है। क्वेश्चन नंबर 29 28 पे मसला है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, फिर अभी पढ़ लेते हैं 28 में मसला। तो An investor want to make a return of his investment at least 7% compounded annually। ठीक है, ये आई आ गया। He has been offered to chance to invest in a bond that will cost rupees 2 lakh and will pay 270 at the end of 4 years। वो ये कहता है, he has been offered, इन्वेस्टर वांट टू मेक अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टर है, वो कहता है मैं ना इन्वेस्टमेंट करूंगा एक बॉन्ड के ऊपर। बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है आपको। ठीक है, कंपनीज नॉर्मली बॉन्ड इशू करती है जब कंपनीज को पैसों की ज़रूरत होती है। तो इन्वेस्टर ये देखना चाहता है मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। तो इन्वेस्टर को जो इंटरेस्ट मिलना है वो 7% मिलना है। ही हैज़ बीन ऑफर्ड, उसको ये ऑफर कराई गई, द चांस टू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड, एक बॉन्ड के ऊपर वो इन्वेस्ट करे, दैट विल कॉस्ट, वो बॉन्ड कितने का है? 2 लाख का है। उसकी कॉस्ट कितनी है जी? 2 लाख की। 2 लाख की उसकी कॉस्ट है, ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी। ठीक है जी। एंड विल पे, कह रहा है 2 लाख का बॉन्ड खरीद लो, 2 लाख का आज एक बॉन्ड खरीद लो, और विल पे 4 साल बाद उस बॉन्ड के बदले में तुम्हें 270 रुपये मिल जाएंगे, 270 मिल जाएंगे। यानी कि आज अगर वो बॉन्ड खरीदता है तो कितने का मिलेगा उसको? 2 लाख का। 4 साल बाद बॉन्ड के बदले में कितने मिलेंगे? 270, यानी कि 4 साल में 70,000 का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। एग्रीड? क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन ये है, इफ द ऑफर या इज द ऑफर इज वर्थ वाइल और नॉट, और इन्वेस्टर एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट, ये रिक्वायरमेंट है। लिख ले, इन्वेस्टर एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट, ये रिक्वायरमेंट है कि इन्वेस्टर इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। हमने कहा इसको करने के बहुत से तरीके हैं, पर हमने प्रेजेंट वैल्यू वाला तरीका यूज़ करा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मली मैं हमेशा वही करवाया करूँगा। 270 फ्यूचर में मिलने हैं, एग्री करते हो? 270 फ्यूचर में मिलने हैं,
इस 270 को 4 सालों से प्रेजेंट वैल्यू पर ले आओ, तो फ्यूचर में 270 मिलने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, 4 सालों से आज पर ले आए, तो आज कितने पैसे मिलेंगे 205। तो देखें वो 2 लाख का आज खरीदेगा तो आज ही उसको 2.5 का फायदा हो जाएगा, तो वो इन्वेस्ट करेगा, वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा और प्रोजेक्ट वर्थ वाइल है। सर अगर सेम वैल्यू इधर भी रखें, मतलब वो पी की वैल्यू इधर और वहां पे आई की जगह पे एक्स पुट कर, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ये जैसे आप हाँ, नहीं जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे करना है। आपने करना है कि आज एक जो बॉन्ड है सर्टिफिकेट है 2 लाख का खरीदूंगा, फ्यूचर में 270 मिलने, ये फ्यूचर मिलने ना, जो फ्यूचर में पैसे मिलने हैं, अगर आज की डेट में मुझे उसका पता चल जाए, जो 270 जो फ्यूचर में मिलने हैं आज उसकी अमाउंट क्या बनती है 2.5। इसका मतलब ये है अगर आज मैं एक बॉन्ड खरीदूं और आज ही बेच दूं तो 5,982 का मुझे आज ही फायदा हो जाएगा, तो ये मुझे बॉन्ड खरीद लेना चाहिए ना, क्योंकि 2 लाख वाला बॉन्ड और आज मुझे क्या फायदा मिल रहा है उसके ऊपर 5 साल जो भी आगे, तो फिर मैं ये खरीद लूंगा। और अगर मेरा आंसर ये आता, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 2 लाख है ना, 1,95,000 एम ही लिख रहा हूं, ठीक है ये सही है। तो देखिए अगर आज एक 2 लाख का बॉन्ड खरीदता हूं और आज ही उसको बेचता हूं 5,000 का बैठे बैठे लॉस हो गया, तो पागल हूं मैं क्या करूंगा। तो इस केस में प्रोजेक्ट फेवरेबल नहीं है, प्रोजेक्ट इज नॉट फेवरेबल। वैसे अगर 7% से कम आए तो रिजेक्ट कर देंगे, 7% से ज्यादा आए तो support। नहीं तो ऐसे कर ले, वैसे भी कर सकते, इजाजत है, कर सकते, इजाजत है। जैसे तू कह रहा है ना वैसे कैसे करेगा बता। सर पी की जगह पे सर 2 लाख कर देते हैं, पी की जगह 2 लाख पुट कर दिया और वहां से आर फाइंड किया, ये सर आर क्या आया 7.7 7.79 आ रहा है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट हमें 7 मिल रहा है, इससे ज्यादा बनता है इंटरेस्ट, तो ठीक है ऐसे कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं, फैसले करना, हाँ फैसला करना, ठीक है जी। इंटरेस्ट से कर, जैसे आपकी आत्मा खुश वैसे कर ले, ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, मुझे खुश नहीं करना, ठीक है, सवाल करना शाबाश, ठीक है जी। 28 डन हो गया जी, 28 डन हो गया। 29 जी ग्रेटर की जगह, अच्छा वो थोड़ा सा दाइम भाई हो गया, ओ देखा कितने अक्लमंद है, देखो आज कितने इन्वेस्ट किए 3 लाख, और देखो आज 3 लाख से कम पैसे मिल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट नॉट वर्थ वाइल। हाँ प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन, ओ ये आपको गुमराह कर रहा था, तो प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन द कॉस्ट, सो प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थ वाइल। अच्छा आगे सही है, बस वो लेस का मसला था, ठीक है जी, आगे चलें जी, चलो क्वेश्चन ये हमने 30 पढ़ लिया, 31 पढ़ लिया, 32 पढ़ लिया, 32 नहीं पढ़ा, पढ़ लिया, जिसमें डिफरेंट इंटरेस्ट रेट आते हैं। चलो मैं करवा देता हूँ यार, मैंने वैसे होमवर्क में दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। फाइनेंस में मैं सारे सवाल करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, पर जो होमवर्क दिया जाए वो खुद से सोचे करें और उसको सॉल्व किया करें। फैज़ान बोरोड 5 लाख, बोरोड लिए 5 लाख, बोरोड आज लेते हैं तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फ्रॉम हिज फ्रेंड फैसल फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर, N7 आ गया, एंड फैसल रिसीव 896,793 फ्रॉम फैज़ान, ये फ्यूचर वैल्यू आ गई। इंटरेस्ट रेट कितना है 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर द लास्ट 4 ईयर, टोटल 7 साल थे, 10% इंटरेस्ट रेट है लास्ट 4 ईयर का। फाइंड द इंटरेस्ट रेट फॉर द पहले 3 साल, पहले 3 साल का इंटरेस्ट रेट पूछ रहे हैं, तो तस्वीर बना लेते हैं, तस्वीर बना के फैसला कर लेते हैं। 7 साल हो गया, पहले 3 सालों का आई क्या होगा वो ये मुझसे पूछना चाह रहा है, जबकि 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 इन 4 सालों का 10% कंपाउंडेड एनुअली है,
बात समझ आ गई है जी? इन 3 सालों का इंटरेस्ट रेट नहीं पता, तो 2 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट आ जाएं तो उन सारों को क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो चेक करें, फ्यूचर वैल्यू ये आ गई, प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख आ गई, 1 प्लस आई टू रेज पावर 3, ये हमें आर नहीं पता, आगे मल्टीप्लाई करवा दिया दूसरा इंटरेस्ट रेट 1 प्लस 0.10 टू रेज पावर 4, देखो 4 और 3 दोनों मिलकर 7 साल बन गए। और ये सारी कैसे सॉल्व होगी, कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में शिफ्ट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर 7% आ जाएगा, आंसर कदमों में आ जाएगा। ठीक है जी, एनी मसला? अब ब्रेकें लगाएं, ब्रेकें लगाएं, ब्रेकें लगाएं, ब्रेकें लगाएं। ये सवाल एज इट इज है, अगर एग्जामिनर आपसे सेम क्वेश्चन पूछे और ये कह दे कि फाइंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ 3 ईयर कंपाउंडेड मंथली, चल क्वार्टरली कह लेता हूँ, क्वार्टरली कह लेते हैं, भाई ने इतने से बात फरमाइश की है एक क्वार्टरली। अगर वही ईयरली या क्वार्टर लिखता तो सो सिंपल, आर यू डिवाइडेड बाय 4, 3 यू मल्टीप्लाई बाय 4, गेम इज ओवर, खत्म कहानी, बाकी सब सेम था, आर कोई नया आ जाता। डन हो गया जी, एनी मसला? ओके, पर ऐसा नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए तो ये तो नहीं कहना ओ सर ने तो हमें एनुअली करवाया था, सर काश क्वार्टरली से करा देते, काश सर मंथली भी करवा देते, काश सर ही इधर आ जाते। मेरा शुमार इंसानों में है, जन्नात में नहीं है। चलें जी, ओके, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नया कॉन्सेप्ट आ गया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले देखते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट रेट, कहता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो कि एनुअल बेसिस पर होता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर होता है? एनुअल पर होता है। इट कन्वर्ट डिफरेंट कंपाउंडिंग रेट इनटू एनुअल, ये डिफरेंट कंपाउंडिंग रेट को एनुअल में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या कर देता है? डिफरेंट कंपाउंडिंग रेट को एनुअल में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो इफेक्टिव रेट है, जो कंपाउंडिंग मंथली है, ये इफेक्टिव रेट उसको कंपाउंडिंग एनुअली में कन्वर्ट कर देगा। जो कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, ये इफेक्टिव रेट उसको कंपाउंडिंग एनुअली में कन्वर्ट कर देगा। जो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, इफेक्टिव रेट उन सारों को कंपाउंडिंग एनुअली में कन्वर्ट कर देगा। ये इफेक्टिव रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लियर हो गया जी? ये पहला। दूसरा, बस यही, अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या? इफेक्टिव रेट ई आर, इसको स्मॉल ई से शो करते हैं, ई इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू रेज पावर 1 प्लस आई टू रेज पावर एम, एम को मारे गोली, माइंड में रखें एन, ठीक है। टेक्निकली एन और एम में फर्क है, एन है नंबर ऑफ पीरियड, वो यहां पे नहीं आने वाले। ई इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू रेज पावर एन माइनस, एम को थोड़ी देर के लिए एन ही माने, तो 1 प्लस आई टू रेज पावर एन माइनस 1। ये आपको लग नहीं रहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है, बस पी की कमी है। हाँ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पी को निकाल दूं तो जो रिमेनिंग हिस्सा बच जाएगा वो इफेक्टिव रेट बचेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यहां पर अगर मैं पी लगा दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्म लगेगा, यस और नो?
ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही है और परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है। क्लियर? अब सर ये n क्यों नहीं है, ये m किस बला का नाम है? सर हमने तो 1 + i टू रेज़ पावर n पढ़ा हुआ है, n मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा ताकि आप लोग सेफ साइड पर रहें। अब चेक करें, जब कंपाउंडिंग सेमी एनुअली आएगा, जब कंपाउंडिंग सेमी एनुअली आएगा, मान लो मैं लिखता हूं 10% सेमी एनुअली, तो डिवाइडेड बाय 2 होगा, आज ऊपर मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 2 होगा, यानी कि m ही ऊपर आएगा, यानी कि आज यहाँ पे n नहीं है, नंबर ऑफ पीरियड्स नहीं होंगे, यानी कि जो सेमी एनुअली 2 डिवाइड होगा, आज ऊपर 2 मल्टीप्लाई ही सिर्फ होगा। ठीक है, 2 साल नहीं यहाँ पे यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, क्यों? इफेक्टिव रेट हमेशा एनुअल पे पड़ा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 साल है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रखे, इसने 2 ही रहना है, क्योंकि इफेक्टिव रेट हमेशा 1 ईयर पे होगा, एनुअल पर होगा, इसलिए पावर 1 ही है, तो 2 डिवाइड 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर m को याद रखना चाहो रख लो, इसका मतलब यह है कि आज इसके साथ कोई टाइम नहीं आने वाला, t नहीं आने वाला, t नहीं है, t हमेशा 1 है यहाँ पे। और अगर m आप कहते हैं सर m मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो बच्चों ना m याद करो, n के साथ चल लो, और n क्या रखना है? 1, n क्या रखना है? 1, तो 2 डिवाइड 2 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2 रहेगा। गॉट इट? और अगर मुझे ये करना है, मेरे पास फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट का, E इज इक्वल टू 1 + i टू रेज़ पावर n - 1, और मुझे इसका इफेक्टिव रेट निकालना है। चेक करें, मान लें हमारे पास है 10% रेट है, तो जो कंपाउंडिंग मंथली वाला होगा, क्या करूंगा? i डिवाइडेड बाय 12 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 12, ये बन गया कंपाउंडिंग मंथली। क्वार्टरली वाला कैसे बनेगा? क्वार्टरली वाला 1 + i, सॉरी 10 लगा लेता हूँ, 1 + i क्वार्टरली है, डिवाइडेड बाय 4 पावर में 4। सेमी एनुअली है, इज इक्वल टू 1 + 0.1 2 पावर 2 - 1। बस ये इफेक्टिव रेट आ जाए। क्लियर? तो हमने क्या किया, 10% कंपाउंडेड मंथली को जब इफेक्टिव में कन्वर्ट किया तो क्या आया? 10%, यहाँ पे लिख लेते हैं, 10% कंपाउंडिंग मंथली को जब इफेक्टिव में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आया? पहले बताते मैं घर से कैलकुलेट करके आ जाता, इतनी आवाम बैठी है, कोई बच्चा कैलकुलेट नहीं कर रहा साथ साथ। 10.5 ये इफेक्टिव रेट है। देखो 10% कंपाउंडिंग मंथली है, उसका इफेक्टिव क्या निकला? 10.5। 10% कंपाउंडिंग क्वार्टरली का इफेक्टिव निकालें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना यार, 10.4, और 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली 10.25। अब चेक करें इसकी बरकतें, इफेक्टिव अब्दुर्रहमान, इफेक्टिव रेट की बरकतें चेक करें यहां से आप। ये देखें, किसी को बताना नहीं है, ठीक है जी। ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं जी? ना क्या पूछूं जी? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं जी? कि आपको 3 बैंक से डिफरेंट ऑफर आई है। बच्चों क्या आई है जी? 3 बैंक से डिफरेंट ऑफर आई है। बैंक ए कहता है मैं 10% कंपाउंडेड मंथली इंटरेस्ट दूंगा, बैंक बी कहता है मैं 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट दूंगा, और बैंक सी कहता है मैं तुम्हें कंपाउंडेड सेमी एनुअली दूंगा इंटरेस्ट। बताओ कि किस बैंक में मैं इन्वेस्ट करूंगा? किस बैंक में करूंगा? नहीं बता सकता जब तक कि मैं तीनों की ऑफर को इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट नहीं कर लेता,
क्योंकि डिफरेंट टाइम पे ना, एक मंथली है, एक क्वार्टरली, सेमी है, तो तीनों को मैंने इफेक्टिव में कन्वर्ट किया। बैंक 1 का इफेक्टिव क्या निकला? 10.5। बैंक 2 का, बैंक 3 का। तो इनमें से ज्यादा इंटरेस्ट कौन दे रहा है? मंथली। मंथली कंपाउंडिंग, मंथली का मतलब वो हर महीने मुझे इंटरेस्ट दे रहा होगा, तो इसका इफेक्टिव ज्यादा ही आना है। जितने कम, सीधा सा रूल, जितनी कंपाउंडिंग ज्यादा उतना इफेक्टिव रेट ज्यादा। और अगर अगर बैंक सी डी आ जाए और वो दे दे 10% कंपाउंडेड एनुअली, तो 10 का इफेक्टिव रेट क्या निकलेगा? 10 ही निकलेगा। वैसे नहीं, 10% कंपाउंडेड एनुअली है, सारा इसका इफेक्टिव रेट तो निकालो जरा। 1 प्लस 0.1, इधर भी 1 आ गया, ऊपर भी 1 आ गया, -1 आ गया, तो आंसर 10% है। ये 10-10 कैसे आ गया? ओ, ये 10-10 कैसे आ गया? क्यों? ओ चाचो, ये पहले ही एनुअली पर है, तो उसका एनुअली सेम ही आना है। कंटिन्यूसली होता तो वो लुट मचा देता। कंटिन्यूसली का इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, उसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेट होता है ना। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसका इफेक्टिव कैलकुलेशन के लिए कहता ही नहीं है, और बता, वो नहीं आता। जी पूछे। हाँ, ये देखिए किया ना, ये देखिए, देखना मंथली अनलाइक था पिछले क्वेश्चन में, तो इतनी मुसीबत क्यों झेलना चाहता था? नहीं, वो जो है उसको, और वैसे उसको मैं लाइक बना के चलता हूँ। अगर वो सेमी एनुअली होता है तो उसको एनुअल बना के लेके चला होता हूँ, लेकिन इफेक्टिव रेट सेपरेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है उसको वैसे करना कर सकते हैं, लेकिन मुसीबत बढ़ जाएगी। चलें जी, इसी खुशी में नीले वाला बॉक्स पढ़ लेते हैं। वैसे आप लोगों को ज़रूरत तो नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे आप वैसे ही, तो फिर भी मैं अपनी नज़रों के सामने आपको पढ़ा देता हूँ ज़रा, ठीक है जी। जनरली नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जनरली नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज लेस देन द इफेक्टिव। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज कंपाउंडिंग अकर मोर फ्रीक्वेंटली देन वंस अ ईयर। कहता है नॉमिनल इफेक्टिव से कम होता है, उसकी रीजन ये क्योंकि नॉमिनल जो है वो ज्यादा कंपाउंडिंग हो रहा होता है। एनुअल ने साल में 1 मरतबा होना है, मंथली में साल में 12 मरतबा, सेमी एनुअली में 2 मरतबा, क्वार्टरली में 4 मरतबा। द मोर ऑफन, प्लीज वो उसके लफ्ज चेक करें, द मोर ऑफन कंपाउंडिंग इन अ ईयर द हायर विल बी द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, है ना। जितनी इसलिए तो मंथली जीता था, हमने मुकाबला करवाया, इसलिए तो चेक करें मंथली जीता। आज के बाद अगर मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअली का मुकाबला करवाए तो हम मुंह चुक के मंथली को टिक कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही होगा ना। चलो अब देखना, अब देखना मैं आपको जाल में फंसाता। कंटिन्यूटी का इफेक्टिव नहीं कैलकुलेट करते, मैं कह रहा हूं नहीं करते ना, वो बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अपने जाल में फंसाता हूं। आप जाल में फंसना चाहेंगे? अब फंस जाएंगे अगर आपका प्रोग्राम नहीं भी होगा तो। जी जी जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह, अब सही जा रहे हैं। मुझे बताएं, इन सारों में अगर ये क्वेश्चन होता 10% कंपाउंडिंग मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, बता इनका सब, इनमें से इफेक्टिव रेट किसका ज्यादा होगा? क्या मुझे कैलकुलेशन की जरूरत थी? मैं विदाउट कैलकुलेशन बता पाता, पर अब जो लिखूंगा अब नहीं बता पाएंगे आप। अब आप बता, अब नहीं बता, नहीं ना ना, हाँ हाँ हाँ, सही बचा। अब जरा बता पाए 10% कंपाउंडिंग एनुअली, 8% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, हाँ कम करता जाऊंगा, 6% कंपाउंडिंग क्वार्टरली
और 4% कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग मंथली। अब बताएं इनमें से कौन है? अब बताएं क्या करेंगे? अब फंस जाएंगे। मंथली, ओए नलाइको, मंथली का 4% है, ये 8% पर है वर्क। ना ना ना, अब आप तुक्का नहीं लगाएंगे, वरना एग्जामिनर 2 रख के लगाएगा आपको। हाँ जी, अब 1 बाय 1 इन सब का इफेक्टिव निकालोगे 1 बाय 1, क्योंकि आज मैं मुंह चुके आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि बेशक इसका कंपाउंडिंग पीरियड ज्यादा है पर ये इंटरेस्ट भी कम दे रहा है। सही है, तो अब सारों का इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे वो कौन जीतेगा। बाकी आप लोग खुद करते रहिएगा, कंसेप्ट पहुंच गया आप तक। आगे चलते हैं, ये घर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके हिस्से में होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 34 होमवर्क में आ गया। आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो ये वाले सारे? एक ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। लास्ट क्या कितना आया? 48। को ज्यादा नहीं है? खुदा को खौफ कर, शक्ल से गलत लग रहे तो। 4.82 जी, एक एक कर लो ना कोई यार, जल्दी जल्दी। दूसरे का 9.6 है, ये सही है ना? ओके, पहला और तीसरा रह गया। पहले का 8%, और पहला तो कंपाउंडेड एनुअली है, वो तो 10 ही रहेगा। 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली रह गया 6 पॉइंट। ओ ये जीता है, चेक करो, वो जीता है। दूसरे का 8.16 है, ठीक है 8.16%, तो भाई 10% जीत गया, तो मैं 10% कंपाउंडिंग एनुअली पे जाऊंगा। तो चेक करो, आपने इसको कहा था, इसका सबसे कम इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर? चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 34 होमवर्क में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए, वन नॉमिनल रेट टू अनदर नॉमिनल रेट। अगर मुझे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ फोकस चाहिए, आसान सवाल है। अगर मुझे एक नॉमिनल रेट से दूसरे नॉमिनल रेट पे जाना हो, मतलब समझा नहीं मैं, एक नॉमिनल रेट से दूसरे नॉमिनल में जाने का मतलब क्या? मान लो मैं कंपाउंडेड मंथली से शिफ्ट होना चाहता हूं कंपाउंडेड सेमी एनुअली पर, कंपाउंडेड क्वार्टरली से शिफ्ट होना चाहता हूं कंपाउंडेड मंथली पे। तो अगर मैं एक नॉमिनल से दूसरे नॉमिनल तक जाना चाहता हूं तो कैसे जाऊंगा? दोनों का इफेक्टिव रेट इक्वल करके, दोनों का इफेक्टिव रेट इक्वल करूंगा और एक रेट से दूसरे रेट को फाइंड कर लूंगा। समझ नहीं आई? एग्जाम्पल से समझाता हूँ, किताब वाली एग्जाम्पल से समझा दूँ। इफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ये 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, फाइंड द कंपाउंडेड मंथली इंटरेस्ट रेट। अब चेक करें, क्वार्टरली गिवन कर रहा है और मंथली पूछ रहा है, तो क्या करूंगा? दोनों का इफेक्टिव रेट इक्वल कर दूंगा। तो इफेक्टिव रेट इक्वल टू इफेक्टिव रेट, दोनों का इफेक्टिव रेट इक्वल कर दिया। इफेक्टिव रेट का पहला है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 1 + 0.08 क्वार्टरली है, डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, पावर 4 कर दूंगा, ये बन गया कंपाउंडेड क्वार्टरली। इक्वल कर दूंगा कंपाउंडेड मंथली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट -1 नहीं करूंगा क्योंकि हम बड़े हो गए। देखो -1 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं करूंगा मैं। ठीक है जी, तो इसको इक्वल कर दूंगा 1 + r डिवाइडेड बाय 12 टू रेज पावर 12। यहाँ से शिफ्ट सॉल्व करूंगा और r आंसर हमारे कदमों में। जी, क्योंकि दोनों को साल पे ले जाऊंगा तो दोनों का इफेक्टिव रेट तो साल ही है ना, तो दोनों का इफेक्टिव रेट एनुअल पे दोनों लाइक विद लाइक पर आ जाएंगे, और यहाँ से जो दूसरा इंटरेस्ट रेट निकलेगा वो ये निकलेगा। ठीक है जी, दोबारा से सुन लें, अगर एक नॉमिनल रेट गिवन हो
और दूसरा नॉमिनल रेट फाइंड करना हो, जैसे क्वार्टरली से मंथली पे जाना है, मंथली से सेमी एनुअली पे जाना है, तो दोनों का इफेक्टिव रेट बराबर करेंगे, क्योंकि जो कंपाउंडिंग क्वार्टरली है उसका इफेक्टिव भी 1 साल होगा, जो कंपाउंडिंग मंथली है उसका इफेक्टिव भी 1 साल। अब 1 साल इज इक्वल टू 1 साल आ गया, इफेक्टिव रेट तो दोनों के बराबर होंगे ना, तभी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। क्या क्वार्टरली इक्वल टू मंथली कभी आ सकता है? नॉमिनल, क्या नॉमिनल का क्वार्टर इक्वल टू नॉमिनल का मंथली हो सकता है? नहीं। क्या क्वार्टर का इफेक्टिव, क्या क्वार्टर का इफेक्टिव और मंथली का इफेक्टिव इक्वल होगा? यस होगा, क्योंकि इफेक्टिव रेट जो है डिफरेंट कंपाउंडिंग पीरियड को साल के ऊपर ले आता है। तो दैट्स वाई अगर क्वार्टरली है उसका भी इफेक्टिव, मंथली है उसका भी इफेक्टिव, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। और उसी इक्वेशन से हम अपना इंटरेस्ट रेट, ये जो आर होगा ये नॉमिनल होगा, ये नॉमिनल आया। और रुके 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 रुके, मैं आपके बेचैनी समझ, मैं रूह की बेचैनी समझ रहा हूं, आपकी रूह कहां तड़प रही है। ये जो आर है ये नॉमिनल है। आप कहें सर हमें तो नॉमिनल चाहिए, इफेक्टिव नहीं चाहिए। तो बच्चों ये नॉमिनल है, अगर आप चाहते हो इसका इफेक्टिव मिले तो इसका इफेक्टिव ये मिलेगा, जस्ट 7.95 को आप यहां पे पुट करेंगे, जस्ट 7.95 को यहां पे पुट करेंगे, फिर ये इसका इफेक्टिव मिलेगा। यानी कि इसका इफेक्टिव कैसे आएगा? 1 + 7.95% डिवाइडेड बाय 12 टू पावर 12 -1। अब ये 7.9% का ये इफेक्टिव आएगा, ये नॉमिनल है। 444 कैसे आ सकता? 8 पॉइंट, यस, ये 8.2% इफेक्टिव है, ये भाई साहब नॉमिनल है। अब बात समझ आई मेरी? मिस आपका कुछ सवाल नहीं लिया था मैंने, आप पूछें जरा, आपका सवाल क्या था? फिर ये सवाल ही खराब है, सवाल गलत है फिर तो, ठीक है। हाँ, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, भाई फरमा रहे हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है। भाई को 21 तोपों की सलामी देंगे और 20 तोपे के बाद 21वें गोले की जगह भाई को रखेंगे, ताकि ताकि 21वें गोले के तौर पे भाई फ्लाई करते हुए दूर दूर चले जाएं। मेरे भाई ये देख, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आर होता है, आर होता है ना। ये तेरे पे हंस रहे, मैं बताऊंगा इनको, जरा शर्म करो उसको। मैं टीचर हूं, मैं कुछ कह सकता हूं, आपको कोई हक नहीं बनता। आर आर होता है सदे ओए कितने, आर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट होता है। यार कोई सवाल पूछा करे ना, उसको डिस्करेज ना किया कर, फिर वो बचे ना। हाँ मिस आपकी तरफ आ रहा हूँ, माजरत, वो मैंने नाराज ना हो जाए ना जरा, ठीक है जी, ठीक है भाई। हाँ भैया कोई सवाल मुझसे पूछ लिया करे यार, उसको ना हाँ हाँ ना क्या करें, आपका भी यही हालत होती है अंदर से, ठीक है जी, पूछ लिया करें। हाँ अच्छा चलो, मैं तो टीचर हूँ ना, मैं कर दूंगा, अच्छा मैं कर दूंगा, देखो चले भाई जी मिस भाई आर नो नहीं नहीं, अब मैं नहीं, फोकस में रहते रहे आप जी भाई। भाई अब तू ना बोली जी मिस। अल्लाह अकबर, ओए वो चेक करो, ये तो चैप्टर चैप्टर बोल रहा है। मैं सोच रहा था अभी कुछ चल रहा है, वो तो खत्म, मुक गया, फिनिश। इस सवाल पानी पी लें जरा, हालांकि फाइनेंस एक सीरियस सब्जेक्ट है, पता नहीं फिर भी हंसते हैं आप। किसका, एक मिनट यार, वन बाय वन तेरी तरफ, किसका, इसका 7.6 आता यार, कैलकुलेशन सही करवाया करो, यही आता है। इंसान जी भाई, भाई कीमती सवाल,
मैं बताता हूँ, ये देखिए इधर ही रही, तो भागी ना। 8%, प्लीज भाई सीरियस सवाल है, 8% भाई का कीमती सवाल है, वो ये एग्जाम में आना है। 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, उसको किस में कन्वर्ट करना भाई ने, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली में, ऐसे क्या भाई। इसका इफेक्टिव रेट और इसका इफेक्टिव रेट दोनों को बराबर कर ले, हो गया। अब 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली कैसे करेगा, 1 + 0.08 डिवाइड बाय 4, इधर भी एक है 4। इसका इफेक्टिव रेट में आर का पता कोई नहीं है, तो 1 + r सेमी एनुअली है, तो डिवाइड बाय 2 पावर में 2, खत्म कहानी। अच्छा -1 लगा लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि -1 ने तो कैंसिल ही हो जाना है, तो फायदा कोई नहीं लगाने का, ठीक है। आगे क्या करेंगे, शिफ्ट सॉल्व, सारे को कैलकुलेटर में पुट करेंगे और यहां से ये आर जो होगा ये नॉमिनल होगा। डन, रुके रुके रुके, ब्रेकें लगाएं। ये देखें, अगर यहां पे मंथली होता तो इधर 12 आ जाता, इधर 12 आ जाता, और अगर ये एनुअली होता तो इधर 1 होता, इधर 1 होता, बल्कि इसी को ही 1 पे कर लेते। और अगर इधर सारे हो गए, मतलब राजू नहीं क्या, सेमी एनुअली भी हो गया ना, मंथली भी हो गया, बस ठीक है, बस यही होता है, ठीक है। हमने सारा माशाल्लाह फाइनेंस चैप्टर 5 पढ़ लिया। अब जल्दी से क्यों है क्वेश्चन बैंक पे आ जाए, क्वेश्चन बैंक पे आ जाए, ना सुनेंगे इंशाल्लाह 11:30 बजे, 12:30, ओ 12:30 बजे। सिंपल इंटरेस्ट में आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट में, हाँ सिंपल इंटरेस्ट में पहले 5 सवालों में कोई मसला। अच्छा भाई, जिस दिन ये जो लेक्चर्स हैं ना, ये जो लेक्चर्स हैं, मैं कोशिश करूंगा ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। फाइनेंस को मजाक में नहीं ले सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया, एक बच्चे को 20 सवाल आ गए, यार मजाक चल रहा है, 20 सवाल, 25 सवालों में तो पेपर पास होता है, तो 20 सवाल आपको 2 चैप्टर में से आ गए, 5 और 6 में से, तो इसको अब मजाक। और सुन लो, ये 20 सवाल जो उस बच्चे को आए, तब 13वां 14वां 15वां 3 चैप्टर जिंदा थे, अब 3 चैप्टर भी वो नहीं रहे, अब सारा लोड फाइनेंस और प्रोबेबिलिटी उठाएगा। बात समझ आ रही है? वो जो 20 आते हैं ना, 25 सवाल आ जाते हैं फाइनेंस में से, 25 आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी में से, ये 4 चैप्टर पर पेपर खा जाएगा आपका। दूसरा चैप्टर जो है, सच बोलना है झूठ बोलना है, सच बोलूं तो उसमें फॉर्मूला ज्यादा हैं, उसमें फॉर्मूला ज्यादा हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, पर बट इफ नहीं गए, अगर आप जो मैं काम करवाऊंगा वो करवाते रहेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे, ठीक है। जो मैं काम करवाऊंगा, जो सवाल, अल्लाह आपको हिदायत दे, मुझे भी दे, जो मैं आपको सवाल करवाऊंगा और आप वो सवाल करते रहेंगे तो आप लोग हैप्पी रहेंगे। जी जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कोई सवाल है तो पूछ लें। तीसरे वाला, हाँ, तीसरे में 1.5 है, नहीं और नहीं है, 1 0 कम में, पीछे आंसर गलत होगा या फॉर्मूला गलत होगा। अब अपना फॉर्मूला लगाया करें यार, ये सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ है ना यार, और ये 5 ईयर है, तो 5 को मल्टीप्लाई 12 कर दे, मंथ्स में निकल जाएगा, और इसको डिवाइड कुछ नहीं करना। चलो यार एक लम्हा लगना है यार, ये लो, ये आंसर इसका ये आएगा। टोटल अमाउंट 5 लाख इज इक्वल टू 1 + 0.015 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर पता नहीं क्या आता है, क्या आता है इसका आंसर, 9 लाख 4 लिया आ गया।
ये तो बच्चों वाला सवाल है यार, अब तो इतना बड़ा हो गया। 10 तक कोई भाई अगर पीछे कोई गड़बड़ है सोल्यूशन में तो वो करेक्ट कर लें, सोल्यूशन के एरर को सही कर लें। इससे 5.3 का सोल्यूशन में मसला कोई? हाँ ठीक है, वो करेक्ट करवा देता हूँ मैं। 5.3 क्या लिखा? 5% है, ओके, उसको 1.5 कर लें, बाकी आंसर देखें सही है, 1.5 कर लें, ये 1.5 हो गया सोल्यूशन। ठीक है, तो करेक्शन हमारे पास आ गई। 10 तक कोई सवाल? ठीक है, ब्रेक लगाएं। 18, 10 तक कोई भी नहीं है, 10 से लेके 20 तक। अच्छा 11 वाला तो मैंने क्लास में करवाया हुआ है। हाँ नहीं नहीं, इसका आंसर ये होगा, प्रेजेंट क्या है इसका? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू होगी तो 690 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3r इज इक्वल टू -1, 750 1 प्लस 5r -1, इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें और r कितना आ जाएगा? 0.05। उस r इक्वल टू 0.05 को जिस मर्जी में पुट कर लें, वहां से आपके पास प्रेजेंट वैल्यू सेम आ जाएगी जी। इस r को बेशक इस r में पुट कर लें, बेशक उस 3r में पुट कर लें, आंसर 600 आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 600 आ जाएगा। और ये तो सेम हमने लेक्चर नोट्स में सवाल मैंने करवाया हुआ है। नहीं आता, मैं लाइव करवा दूं? ठीक है, मैं लाइव करवाता हूँ। जिनसे नहीं आ रहा वो इसी एक सवाल को 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, एक सवाल को 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया करें ताकि कैलकुलेटर का यूज उनको आ जाए। अब चेक करें, 690 मल्टीप्लाई, ओ किधर गया? नो प्रॉब्लम एट ऑल, छोटे छोटे मसले हैं। डॉक्यूमेंट ही मेरा बदल गया, हाँ पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया। मैं हूँ कहाँ पे? मैं हूँ क्लास में हूँ मैं, तो अभी जन्नत में जाने की तैयारी अल्लाह करवा दे, बस कैलकुलेटर किधर गया यार? अच्छा जी, चलो जी, 690 1 प्लस 3r आ गया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू इक्वल 750, ओह पावर -1 रह गया, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू 750 1 प्लस 5r पावर -1, और शिफ्ट सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे कदमों में आ गया। ओए ओए अल्लाह अकबर ये तो मेरा आंसर अन्नी मच गई। ये तो ओहो, ये यार कोई ना कोई गड़बड़ हो गया, ये नजर लग मेरा तो कैलकुलेटर भी नहीं टूट सकता। ओए देखें, मेरे पास जो सॉफ्ट वाला कैलकुलेटर है ना, वो थोड़ा शरारती है, वो ब्रैकेट को मानता नहीं है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा मल्टीप्लाई, अब चेक करना, अब ये अगर आंसर नहीं देगा ना, फिर देखना जरा। बच्चे ने मुझे छोड़ना नहीं है। -1, ठीक है, शिफ्ट सॉल्व, अब आंसर कदमों में खैर हमारा जो कैलकुलेटर है ना, ये वाला हार्ट दिखा यार, ये वाला, इसमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, मुझे वाला उस वाले, इसमें भी जरूरत है, इसमें भी जरूरत है नहीं है। ठीक है जी, कल वाली क्लास में चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे और मंडे को, और इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 पे मूव कर जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओए ना सुनते बैठे रहे। मुझे अपना कैलकुलेटर दिखाएं जरा।